अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है वैपी की प्राइसिंग। बहुत से भाइयों ने कमेंट्स किए थे कि अगर हम ये बनाना चाहें तो हमें क्या प्राइसिंग पड़ेगी। तो आज की वीडियो का सारा टॉपिक वही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि वैपी अकेला नहीं है जो कि एआई कन्वर्सेशन करता है। ठीक है, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें जो मुझे पता है, जो मैंने सर्च किया है, वो कितने मुझे ए टूल्स मिले, उनमें प्ले एआई है। उसके बाद वॉइस ओएस है। उसके अलावा एयर है। उसके अलावा रिटेल एआई है। उसके अलावा सिंथ फ्लो है। अब मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, जो भी है सिंथ फ्लो है। ब्लेंड एआई है। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेबी है। अब ये जो सारे हैं ये आपकी एआई कन्वर्सेशन के लिए यूज़ होते हैं, एआई कॉलिंग के लिए यूज़ होते हैं, और ये सारे ये काम करते हैं। अब ये सारे ये काम करते हैं तो चीज़ों का फ़र्क कहाँ पे आता है? चीज़ों का फ़र्क जो आता है वो हमारे, जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इनकी चार फीचर्स पे, जो फ़र्क मेन आता है। पहला स्पीड, दूसरा साउंड, तीसरा कॉस्ट, और चौथा इंटीग्रेशंस। ठीक, ये वो चार फीचर्स हैं जिन पे ये डिफर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले इनकी स्पीड पे। स्पीड क्या है? स्पीड से मुराद ये है कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ और आप कॉल पिक कर लेते हो, मैं आपसे कोई सवाल करता हूँ या कोई बात करता हूँ और आपका रिस्पांस कितनी देर में आता है। ये है आपकी स्पीड, इस जगह पे मैटर करती है। अब एक, अगर आप बना रहे हैं कस्टमर सपोर्ट का एई बनाएं और उसमें आपका कस्टमर आपको कहे जी कि मेरे साथ ये मसला आ रहा है, और आपका एआई जो है 2 सेकंड ले रिस्पॉन्स देने में, तो इतने में तो अगला फ़ोन बंद करके कहेगा बाढ़ में जाए यार ये सर्विस। तो वो चीज़ ठीक नहीं है। उसके मुकाबले में आप अपॉइंटमेंट सेटअप के लिए एआई यूज़ करें और 1-2 सेकंड तक रिस्पॉन्स ना आया, अगला कस्टमर तो कॉल बंद कर देगा यार। और फिर अगर आप रियल इस्टेट का बनाएं, आप हॉस्पिटैलिटी में बनाएं, एंड सो ऑन, जो भी इसके यूज़ केसेस बन सकते हैं, उन सब में स्पीड बहुत मैटर करती है। ठीक, तो स्पीड में हम बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि वेपी का जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहा हूँ, उसका ये है कि वो आपको रिस्पांस दे देता है मैक्सिमम एवरेज जो अभी तक की कॉल्स हुई हैं, और जो ऑनलाइन भी डाटा पड़ा हुआ है उसके मुकाबले में उसकी जो ऑन एवरेज 1.8 का रिस्पांस आता है वेपी का। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम इसको ना इन नामों के साथ साथ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले है प्ले एआई का। तो प्ले एआई का एवरेज रिस्पॉन्स 1.7 है सेकंड्स। और उसके बाद वॉइस ओएस का है 3 सेकंड, इसका सबसे ज़्यादा है। और उसके अलावा एयर का है 2.0। और उसके बाद आता है रिटेल एआई 1.5, इसका सबसे कम है। ये एवरेज है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि आपको इतना रिस्पांस आना ही आना है। ये ऑन एवरेज रिस्पांस है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि हमने 200-300 कॉलें की हैं तो उसके बाद हमें ये मिला है, तो मैं आपको उस तरह बता रहा हूँ। ठीक है, और अब सिंथ फ्लो का मैं आपको बता दूँ। सिंथ फ्लो का 2.17 है, और ब्लेंड का 1.9 है, और वेबी का लास्ट में जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 1.8 है। ये सेकंड्स में है, और ये इनके रिस्पॉन्सेज हैं। ये हम इनको यहाँ ले आते हैं और इसको ट्रैक कर लेते हैं, और ये आपको मिल गया कि ये इनकी स्पीड है। ठीक, अब स्पीड ये है। अब आप स्पीड की बेस पे चेक कर सकते हैं आपको किसका चाहिए। तो मैं ना इनमें भी, अब सिर्फ स्पीड तो नहीं ना चेक होनी, आपको इनके अलावा भी चीज़ें चाहिए होंगी। तो इनके अलावा जो चीज़ें चाहिए उन पे बात करते हैं साथ साथ। पहला तो हो गया आपका स्पीड, दूसरा आपका आता है साउंड। अब साउंड में क्या चीज़ होती है साउंड के लिए? इससे पहले ना साउंड का मैं आपको बताऊं, ये बता दूं कि आपके जो एआई वॉइस, ये जो हैं, ये आपके वॉइस कन्वर्सेशन एजेंट्स हैं, जो
ये किन एलिमेंट्स पे काम करते हैं? ये होता है, एक तो आपका वॉइस हो गई, ठीक, जो आप समझ गए हैं। दूसरा आपका नंबर हो गया, फ़ोन नंबर जिस पे आप बात करेंगे। और तीसरा आपका चैट मॉडल हो गया, चैट बॉट, चैट मॉडल, जो भी आपके हैं। चैट चैट मॉडल कर लेते हैं हम। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, आपको कॉल आनी है, वो इस फ़ोन नंबर पे आएगी, ठीक है। आपका फ़ोन नंबर पे कॉल आएगी, आपका ये जो चैट मॉडल है वो आपके करेगा, ये जो टेक्स्ट टू स्पीच में है वो जो आपके सिंटेक्स पड़े हैं वो इनको रीड करेगा, उनका रिस्पांस जनरेट करेगा, और वो इस वॉइस के थ्रू आपको रिस्पांस देगा। तो आपका ये जो दरमियान में एआई है ना, ये एज ए ब्रिज काम करता है। इसके पास एक सिस्टम बना हुआ है, वो क्या करता है, वो मिसाल के तौर पे आपके ना 3-4 मॉडल्स को कंबाइन करके बैठा हुआ है। आपका ये टोटल टेक्स्ट टू स्पीच से बड़ा सिस्टम नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल होकर और बहुत ज़्यादा बेसिक में जाएं तो ये टेक्स्ट टू स्पीच से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि जिसने ये पहला सिस्टम बनाया है, या जिन्होंने, खैर माशाल्लाह से अब ये इतने सिस्टम्स हैं जिन्होंने ये बनाए हैं, तो हेड्स ऑफ टू देम यार, कि क्या चीज़ उन्होंने बनाई है। उन्होंने ब्रिज बनाया है। नंबर उनके पास अपने नहीं होते। नंबर आपको एक थर्ड पार्टी ट्विलो दे देती है फॉर एग्जांपल। अब इनमें से हर एक के पास अपने नंबर नहीं है, वेपी के पास अपना है, लेकिन सबके पास अपने नहीं है। लेकिन ट्विलो की इंटीग्रेशन सबके पास है। तो ट्विलो पे कॉल आ रही है, ट्विलो का नंबर से जी वो देख लें जी इस नंबर पे कॉल आ रही है, इसके साथ हमने ये वाला इंटीग्रेशन की हुई है असिस्टेंट की। असिस्टेंट के पास पहले से टेक्स्ट में सिंटेक्स पड़े हुए हैं, आपके प्रॉम्प्ट्स पड़े हुए हैं। वो जी पहला प्रॉम्प्ट आपका टेक्स्ट टू स्पीच में जाता है, वॉइस में, कौन सी वॉइस में, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लें 11 लैब्स, ठीक है। वो आपका पहला सिंटेक्स 11 लैब्स में डालता है, 11 लैब्स ये आपको वॉइस देती है, और वो वॉइस उसको वो नंबर पे फॉरवर्ड कर देता है और आपको सुनाता है, आपका रिस्पॉन्स आता है। वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ट्रांसक्राइबर, ठीक है। वो उसको कन्वर्ट करेगा, वो उसको चैट मॉडल को सेंड कर देगा, चैट मॉडल उसका रिस्पॉन्स अच्छा सा जनरेट करेगा, और वो दोबारा वॉइस को भेजेगा, उसको वॉइस में कन्वर्ट करवाएगा, उसको नंबर के वापस भेज देगा। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, इन्होंने 5-6 चीज़ें मिला दी हैं, तो ये एक सिस्टम बन चुका है। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स को हम लेके आते हैं यहाँ पे, और हम इन एलिमेंट्स पे बात करते हैं। अब आता है हमारा वॉइस का, कि वॉइस कैसे है। तो वॉइस के लिए आप सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि आज की जो सबसे फेमस है वो है 11 लैब्स। एंड उसके अलावा आता है आपका ray.ht। ये दो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और मोस्टली यूज्ड होते हैं। 11 लैब्स के पास मेरे ख्याल से 80% मार्केट है, और बाकी 15% प्ले के पास है, और बाकी 5% और भी बहुत से हैं, ठीक है। तो इस तरह चलते हैं। अब 11 लैब्स एंड प्ले एच टी जो है वो इन सब के पास है, सिवाय दो के, एयर और ब्रांड के अलावा ये सब के पास है। एयर और ब्रांड के अलावा इसकी इंटीग्रेशन सबके पास है। और जबकि आपको मैं बता रहा हूँ एयर और ब्रांड के पास नहीं है, तो एयर और ब्रांड जो है वो कहते हैं कि जी हम अपने वॉइस यूज़ करते हैं, लेकिन जो मैंने वेबसाइट्स पे आर्टिकल्स पढ़े हैं वो कहते हैं कि ये भी थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं, लेकिन ये आपको अलाउ नहीं करते कि आप जाके वॉइस के साथ ट्वीक करें, ठीक है। आप बस वहाँ पे उन्होंने वॉइसेस दी हैं, आप चूज़ करेंगे, आप वॉइस ओवर अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। और वही वॉइसेस चूज़ करेंगे और दैट्स इट। उसके मुकाबले में बाकी जो हैं आपको देते हैं अलाउ, कहते हैं जी 11 लैब्स है हमारे पास, 11 लैब्स की आपके पास सारी पड़ी हुई हैं, नहीं तो आप 11 लैब का अकाउंट आप साथ इंटीग्रेट करें, और आपने अगर कोई कस्टम वॉइस भी बनाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। समझिए बात। दूसरी चीज़ ये थी। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पे, और तीसरी चीज़ है कॉस्ट। और मेन बहस ही इस बात पे थी कि कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट में हम डिफ़ॉल्ट पे लेके चलते हैं। अब वेब को मैं एंड पे आपको मैं दिखाऊंगा। अगर डिफ़ॉल्ट पे लेके चलें कि आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ चीज़ें करें। अब डिफ़ॉल्ट सेटिंग से मुराद क्या है? डिफ़ॉल्ट सेटिंग से मुराद ये कि जो बाय डिफ़ॉल्ट चैट मॉडल सेलेक्ट हुए हैं आप उनको लेके चलें। जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसक्राइबर्स यूज़ हुए हैं, ट्रांसक्राइबर्स वो जो आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं वो वाले, वो लेके चलें। बाय डिफ़ॉल्ट जो फीचर्स आपको मिले हुए हैं आप उनको लेके चलें। तो आपकी जो है कॉस्ट कितनी पड़ती है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले
हम यहाँ पे कॉस्ट का बना लेते हैं। ओके, सबसे पहली कॉस्ट है जी प्ले ए की 0.05 सेंट्स पर मिनट। ठीक, दूसरा आ जाता है आपका वॉइस ओएस, इसकी है 0.13। ठीक है, ये भी पर मिनट है। उसके बाद तीसरा है आपका एयर, इसकी 0.11 है। चौथा आपका रिटेल है, इसकी 0.12 है। और पांचवा आपका सिंथ फ्लो है, इसकी 0.18 है। और फिर आपका आता है ब्लैंड, और ब्लैंड की जो है 0.09 है। और लास्ट में आपका 0.13 के साथ वेपी है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट चलते हैं, ये डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज़ के साथ आप लेके चलते हो, लेकिन अब इनमें भी फ़र्क आता है। फ़र्क क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। फ़र्क ये आता है कि ये पर मिनट के हिसाब से, लेकिन आपका जो इसमें है प्ले, ये वाला प्ले एआई और सिंथ, ये आपका क्या करता है, ये आपको पर मंथ की अपफ्रंट कॉस्ट भी देनी पड़ती है। ये उसके अलावा है, ये इनकी 20-30 डॉलर जो है इनकी पर मंथ की है, आपने वो पे करनी होती है। ठीक है, उसके अलावा आपको बाकी जो हैं उनमें भी दो तरह की फिर आपको मिलती हैं। एक, चलिए यहाँ पे एक और बना लेते हैं। आपकी जो प्राइसिंग मॉडल बनते हैं वो होता है एक अपफ्रंट, एक होता है पे एज यू गो, और लास्ट में होता है आपका बाय द क्रेडिट। अच्छा, अप फ्रंट में और बाय द क्रेडिट में फ़र्क मैं पहले बताता हूँ। अप फ्रंट का मतलब ये है कि आपने मंथली इतनी कॉस्ट देनी है इन सर्विसेज की, और फिर आप यूज़ कर सकते हैं इनको। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको अभी बताया ये इनकी ना इसके अलावा कॉस्ट है, आपको इसके अलावा भी कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, पे एज यू गो में वेपी आ जाता है जो कि यूज़ करता रहा हूँ मैं। तो उसमें यह है कि आप कॉल करेंगे, जितने मिनट्स आप यूज़ करेंगे उसकी कॉस्ट वो बनाता रहेगा, और उसके बाद वो आपसे वो ले लेगा। बाय द क्रेडिट में आप पहले क्रेडिट बाय करोगे और फिर कॉलें करोगे, ये तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, और अब लास्ट में आती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो यार सीधी सी बात है, आप जब एक सिस्टम बना रहे हो तो आप अगर वॉइस कॉलिंग करना चाहते हो तो आप सिस्टम से इंटीग्रेट करोगे ना। आप ऑटोमेशन के लिए कोई चीज़ पहले लेके आओगे। अब ऑटोमेशन में आता है आपके पास ज़ैपियर आता है, आपके पास मेक.com है, आपके पास N8N है, आपके पास गो हाई लेवल है। तो इन चार को ही लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो ज़ैपियर और ये गो हाई लेवल, आपको इनकी इंटीग्रेशन मिल जाती है कुछ में। ठीक है, हर एक में नहीं मिलती, और जिनमें नहीं मिलती उनमें वो आपको वेब हुक्स अलाउ कर देते हैं, और बाकियों में आपको उनके एलिमेंट्स मिलते हैं, आप वेब हुक्स पुट करते हो और आपकी इंटीग्रेशन हो जाती है। ठीक है, ज़ैपी और GHL इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मोस्टली यूज़ होते हैं अभी। ज़ैपी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसके पास मार्केट, सबसे ज़्यादा मार्केट ज़ैपियर के पास है। तो ज़ैपियर इनके अंदर ना, हर एक में नहीं लेकिन आई थिंक सो ब्लैंड में और प्ले एआई में ज़ैपियर और GHL का कस्टम इंटीग्रेशन पहले से बनी हुई है। आप सिर्फ इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हो और आपका काम शुरू हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो आपको वेब हुक्स मिल जाती हैं, तो ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए आसानी है, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो आप आसानी से यूज़ करना पसंद करते हैं, ना कि डायरेक्ट बड़े कामों में घुसें। तो इस बेस पे आपकी जो है प्राइसिंग होती है। ये इनके फीचर्स हैं। अब लास्ट में आपको आके मैं बताता हूँ वेपी का। वेपी आपको हर मंथ 1000 फ्री मिनट्स देता है। ठीक है, और 1000 फ्री मिनट्स आपके ठीक चलते हैं, लेकिन आपकी लेटेंसी जो है वो डिपेंड करती है, वही जो मैंने आपको बताया आपकी स्पीड क्या मैटर करेगी। ठीक है, वो चीज़। दूसरी चीज़ आपकी प्राइसिंग में यूज़ होती है यहाँ पे ये चीज़ एड-ऑन्स। एड-ऑन्स में अगर आप स्लैक की सपोर्ट ऐड करना चाहते हो तो वो $5000 पर मंथ आपने पे करना पड़ेगा। अगर आप हिपा कंप्लाइंस को इनेबल करना चाहते हो तो आपको 1000 वो ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप रिजर्व करेंसी कॉल लाइन्स करना चाहते हो तो वो $10,000 ईच है। अब ये करेंसी लाइन्स क्या है जी, ये है जी जो आपकी जो कॉल्स के नंबर आ रहे हैं, यानी आप चाहते हो जी कि ये एक नंबर है, ये मेरे पास है, और इसके ऊपर कॉल आए तो वो सीधा मेरे पास आती है और मुझे इसमें डिले ना आए, और एक कॉल के साथ मुझे एक और कॉलिंग, यानी आप मल्टीपल कॉल, कंकरेंसी का मतलब ये है कि मल्टीपल चीज़ें पैरेलल चलें। तो उसमें यह है कि मल्टीपल कॉल्स आप एक साथ रखना चाहते हो तो उसमें ये $10 ईच होगा कॉल लाइन पे। ठीक है,
और इसकी अपफ्रंट कुछ भी नहीं है, अभी तक मैंने कोई कार्ड वगैरह नहीं लगाया हुआ, और ये मैं यूज़ करता होता हूँ। ये दिस वीक 5 मिनट्स यूज़ हुए हैं, और ये रिन्यू ऑन मे फर्स्ट पे ये दोबारा 1000 मिनट्स फ्री मुझे मिल जाएंगे। तो वेपी की बिलिंग इस तरह काम करती है। अब आते हैं मेन पे जो इसका काम होता है। अब एक असिस्टेंट हम ओपन कर लेते हैं और उसमें आते हैं। ये लेटेंसी है, ये लेटेंसी आपको बताती है। अब जो लोग पबजी खेलते हैं उनको बेहतर पता है कि ये पिंग क्या है। जितनी हाई होती है उतनी आपकी स्पीड स्लो होती है। सो इसमें हम आते हैं, हम दूसरे को ओपन कर दें। इसकी देखो, ये 900 है, ठीक है। तो इस तरह ये फ़र्क पड़ता है। जितनी हाई पिंग हो उतनी आपकी स्पीड में मसला बनता है। अब ये है जी प्रोवाइडर्स में, ये आपका चैट मॉडल है। ये अब आप हम 4 यूज़ कर रहे हैं, तो इसने ये कॉस्ट यहाँ पे मेंशन की हुई है कि इसकी एक कॉल पे आपको 0.02 ये कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। रियल टाइम क्लस्टर में आपको 0.08 भी पड़ेगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी ना, सबसे चीपेस्ट 0.01 है, ठीक है। उसके अलावा आपका ये सब ठीक है। ट्रांसक्राइबर आपका आ गया। आप डीपग्राम आप यूज़ कर रहे हो, आप कोई और यूज़ करो, ओपन ए यूज़ करो, ये ऐसा जिसकी ये कॉस्ट है। उसके अलावा टूल्स, ये टूल्स आप खुद बनाते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस है, आपको यहाँ पे इनेबल कॉल वगैरह ये सब कुछ है। कस्टम फंक्शंस है, सक्सेस एवेल्यूएशन स्ट्रक्चर्ड। अब यहाँ पे इसके और नीचे फंक्शंस हैं जो आपको कॉस्ट ऐड करवाते हैं। आपका जो वॉइस मेल वाला जो फीचर है वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़वाता है। आपका जो है इनबाउंड कॉल, अगर आप फॉल बैक कॉल, यानी अगर आपका कॉल ये नहीं उठा रहा, बिजी है, तो जो आपने नंबर दिया और उस पर फॉल बैक कॉल जाए उसके लिए ये एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो ये इस तरह चार्जिंग वर्क करती है। और सिर्फ इसकी नहीं, और भी। अब ये सारे हैं, ये वह भी फिक्स्ड कॉल पे फिलहाल चल रहा है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है वो उस पर मैं चला रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप चलते तो आपको वेपी जो है 0.13 कॉस्ट करता है पर मिनट पे। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।